जहां पे थे नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार के, दो प्रकार के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इजी टू लर्न है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो प्रकार के, रिन्यूएबल और नॉन। अब इसको समझ लेते हैं क्या, रिन्यूएबल यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, क्या करा सकते हैं, रिन्यू मतलब दोबारा आप उन्हें नए तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है, यानी कि वो सभी जिनको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि एक बार जब वो पृथ्वी से समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। आफ्टर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आपके दो प्रकार के हैं। यस, तो दो प्रकार के कौन से, एक है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। ठीक है, देखिए पहला क्या हुआ, रिसोर्स क्या हो गया, आपको पता चल गया, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड दैट इज रिसोर्स। और रिसोर्स के टाइप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला रिसोर्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कौन सा, नेचुरल और ह्यूमंस में। अब उसके बाद हम लोग पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्स भी आपके दो प्रकार में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मैंने बताया। उसके बाद देखिए जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी दो टाइप में डिवाइड है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। अब कंटिन्यूअस जो रिसोर्सेज हैं या कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, तो ये आपकी पृथ्वी से बहुत जल्दी समाप्त नहीं होंगे। और जैसे कि बायोलॉजिकल है, जैसे कि इसके भी दो प्रकार है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो आपके जैवीय रिसोर्स एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो दो प्रकार के, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। ये भी आपके कितने प्रकार के हैं, टू टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लाइक रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। ये रिसाइकेबल वर्ड आपने इससे पहले भी सुना होगा, यानी कि वो वर्ड्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, उनके रूप में, दूसरे रूप में भी उनको बना करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स है ना। और नॉन रिसाइकल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, जिनको आप दोबारा उसी रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर रिन्यूएबल आपके दो प्रकार के, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो प्रकार के, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। अब उसके बाद देखिए जो आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे, इन थोड़ा सा चीजें टाइप में फ्लेक्सिबल, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आएगा जब आप इसको अपनी बुक्स में स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बायोलॉजिकल भी आपके नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ। देखिए तो ह्यूमन रिसोर्सेज में सिर्फ दो टाइप है आपके, पहला है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड सेकंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, या तो वो कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई बिल्डिंग होगी, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था होगी। ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल, ये सभी चीजें जो आती है वो आती है ह्यूमन रिसोर्सेज में। क्वांटिटी एंड क्वालिटी यानी कि वहां पे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, सारी चीजें, तो वो एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स के टाइप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर का टॉपिक छूट गया है शायद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज को आप कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो किस किस यूज में आपके लिए है, किन किन यूजों में नहीं है। अब देखेंगे, सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेज एक बहुत कह सकते हैं मुख्य भी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, है ना, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और ये भी माना जाता है कि जो रिसोर्स है ये सभी क्या है, प्रकृति से मिलने वाले फ्री गिफ्ट्स हैं, यानी जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है, वो आपको नेचर से ऑलरेडी गिफ्टेड है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। लेकिन अब ये क्या है, जो चीजें क्या होती है फ्री में मिलती, तो लोग सोचते हैं इसको जितना ज्यादा यूज कर सके हम करें। उसी वजह से कई सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करने पे। सबसे पहला देखेंगे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, है ना, क्या होता है, रिसोर्सेज कहीं ना कहीं डिप्लीशन होता जाता है, मतलब उनका स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न divided a society into two segments, has and have not और rich और poor। अब देखिए इन्हीं रिसोर्सेज के यूजेस के आधार पे, ठीक है, लोगों को क्या कर दिया जाता है, दो क्लास में डिवाइड करते हैं, यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट, या इसको नॉर्मल टर्म्स में बोले तो रिच एंड पुअर। तो जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो रिच हैं। जिनके पास नहीं है उनको हम लोग किस कैटेगरी में ले आते हैं, हम लोग कहते हैं दे आर पुअर्स ना। थर्ड पॉइंट, indiscriminate exploitation of resources had led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and
लैंड डिग्रेडेशन। तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है असमानित रूप से जो आप क्या करते हैं रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उससे बहुत सारी ग्लोबल इकोलॉजिकल यानी कि जो ग्लोब का एक इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाती है किस वजह से, जब आप रिसोर्सेज को असमान रूप से ज्यादा तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब इसमें आपको एक एक्टिविटी गिवन है ना, इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। तो ये आपको एक्टिविटी जो आपने ऊपर चीजें पढ़ी है वो आप अपने आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि अगर ऑयल सप्लाई कम हो जाए, खत्म हो जाए एक दिन में, तो आपकी लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकिल द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्टेज, आस्क अबाउट क्वेश्चंस। अब आप एक सर्वे प्लान कर सकते हैं अपनी जहां पे भी आप रहते हैं, गांव में, विलेज में, है ना, वो लोगों के एटीट्यूड जो उनका रिसाइकिल यानी चीजों को जो रिसाइकिल करनी है, जैसे जो चीज खराब होगी उससे हम और कौन सा नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं, तो वो आप एक सर्वे कर सकते हैं अपने मोहल्ले में या अपने गांव में। उसमें कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज, जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, है ना। तो जो वेस्ट है उसकी, अच्छा बहुत अच्छा है कि एग्जाम्पल है, जो हम लोग सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं तो हम लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। अगर सड़कों पे फेंकने से अच्छा है जहाँ पे पौधे लगे हुए हमारे घर में उस पे लगे, तो वो कहीं ना कहीं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर काम कर सकते हैं पेड़ों के लिए ना। सो थर्ड, कॉलेज कोलाज योर रिजल्ट, और आपका जो रिजल्ट है उसका आप एक अच्छे से पिक्चर बनाइए। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं अपने अपने घरों में। नाउ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यानी कि अगर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक समानित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्स का, तो क्या बन सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो ग्लोबल पीस है उसकी क्वालिटी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड टू द रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंट्री द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट इज इन डेंजर। और अगर आप इन रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि अनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, असमानित रूप से यूज करेंगे, तो आगे चल के किसी भी इंडिविजुअल या कंट्री के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, और हमारा जो प्लैनेट है वो भी कहीं ना कहीं खतरे के, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मौसम जो है, हीट लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले साल भी थी, इस साल लग रहा है कि और गर्मी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग का ही फर्क है जो आपकी घरों में आपको गर्मी महसूस हो रही है। नाउ therefore resources planning essential for sustainable existence of all forms of life, sustainable existence in a component of sustainable development। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आपको बार बार दिख रहा है, सस्टेनेबल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, अभी तक आपके लिए यही, थैंक यू।